नमस्ते बच्चों। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र करौली जिले का है। समय 3.25 घंटे। पूर्णांक 34 नंबर, जिसमें पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक होता है वोल्ट, फैराड, कूलाम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। दूसरा क्वेश्चन है निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का मान ये ऑप्शन ने दे रखा है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और डी है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर आता है सी 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है किसी कार्बन प्रतिरोध का मान 47 × 10⁻² ओम ±5% है, तो इस पर अंकित वलयों के रंगों का क्रम होगा। हमें वलयों का रंग पता लगाना है, कौन से कलर की वलय हैं। जैसे ये हमारा कार्बन प्रतिरोध है, इस टाइप का होता है। इस पर ये वलय होती हैं 4। अब ये वलय किस किस की हैं? फर्स्ट 2 वलयों की सार्थक अंक होते हैं। तीसरे जो वलय है उस पे दशमलव गुणक होता है। और चौथे पे शुद्धता या सहारता होती है। अब तीसरे में सोना या सुनहरा, चांदी और नो कलर। इनकी प्रतिशत शुद्धता 5%, चांदी की 10%, नो कलर की 20% होती है। तो इसमें चौथे जो प्रतिशत शुद्धता है 5% है, तो इसलिए ये सुनहरे की हो गई। क्या हो जाएगा? सुनहरा। अब हमें चाहिए सार्थक अंक और दशमलव गुणक। इसके लिए ट्रिक होती है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नो कलर। बी ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू नीला 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9, ये डैश। अब हमारा ये 47 है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक 47, एक तो वाई पीला येलो,
7 वॉयलेट, तो ये होता है पीला, और ये होता है बैंगनी, तो ये हो गया हमारा पीला, ये हो गया बैंगनी। अब 10 की पावर 2 दशमलव गुणक, तो 10 की पावर 2, यहाँ 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस तरीके से लग जाएंगे। तो 10 की पावर 2 किसका है? रेड का, तो ये क्या हो गया? लाल। तो ये हो जाएगा पीला, बैंगनी, पीला, बैंगनी, लाल और सुनहरा। तो इसका आंसर आता है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है। ये हमें दिया हुआ है परिपथ चित्र। बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यह हमें बताना है। तो ये प्रतिरोध 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम। ये और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ये 2 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में, और फिर ये 1 ओम इनके श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो पहले इसका इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, उसको श्रेणी क्रम में, फिर उसका तुल्य प्रतिरोध, फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध, और फिर वापस इन सब का तुल्य प्रतिरोध ए और बी के मध्य प्रतिरोध आएगा। इन दो का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में यदि कोई प्रतिरोध जुड़ा है तो उसका तुल्य प्रतिरोध आता है 1/R P बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये 2 ओम और 2 ओम जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा RP बराबर 1/2 प्लस 1/2। तो ये हो गया 1/RP बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, तो RP का मान भी 1। अब ये 1 टोटल 1 ओम आ गया इसका। एक ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का होता है RS बराबर R1 प्लस R2, जुड़ जाते हैं। तो ये 1 ओम और ये 1 ओम, इन सब का कितना हो गया? 2 ओम। और ये 1 ओम और ये 1 ओम श्रेणी क्रम में है, तो 1 और 1 कितना हो गए? 2 ओम। और ये दोनों प्रतिरोध फिर वापस समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम के लिए अभी निकाला है हमने। तो इसका 1/2 वही ये हो जाएगा। वापस इसी तरीके से 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RP और 1/R2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, 1/RP, तो 2/2 और 2 से 1, तो इसका मान आता है 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 5 है। फोटोन की ऊर्जा का मान होता है। फोटोन की ऊर्जा का मान इस रूप में लिख सकते हैं, E बराबर h², लेकिन इसमें ये h² है नहीं, ये h² का स्क्वायर है, ये नहीं होगा। और एक होता है E बराबर mc², आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर mc²। तो ये इसकी ऊर्जा हो जाएगी फोटोन की, E बराबर mc²। क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होता है 1/2 CV² Q²/2C और 1/2 QB, उपरोक्त सभी। तो ये संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान तीनों ही सूत्र होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध होता है F बराबर R/2। तो R बराबर आ गया 2F।
तो r बराबर 2f, तो ये आंसर आ जाएगा बी। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध, तो ये आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है विकिरण। निर्वात की चुंबकशीलता का अंकित मान होता है 9 × 10⁻⁹, 4 पाई × 10⁻7, 4 पाई × 10⁻⁷, 10⁻⁷। ये होता है निर्वात की चुंबकशीलता के लिए μ0/4 पाई, इसका मान होता है 10⁻⁷। μ0 जो होता है ये निर्वात की चुंबकशीलता है, तो μ0 बराबर आ गया 4 पाई, तो μ0 बराबर 4 पाई × 10⁻⁷। तो निर्वात की चुंबकशीलता का अंकित मान होगा 4 पाई × 10⁻⁷। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁷। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट, हेनरी, वेबर, WB वेबर, ये वेबर है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आंसर हो जाएगा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। दोनों का नाम लिखना है और कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी है। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा तथा अपव्ययन वेग में संबंध लिखिए। तो यहाँ हमें संबंध लिखना है। संबंध क्या होता है, संबंध होता है विद्युत धारा में I बराबर N A VD E, ये संबंध होता है। I होती है धारा, विद्युत धारा, N होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये होता है चालक का अनुप्रस्थ काट, चालक का अनुप्रस्थ काट। VD होता है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, और E होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये संबंध विद्युत धारा और अनुगमन वेग के मध्य संबंध हो गया। I बराबर NAVDE, ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे डायरेक्ट पूछा है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे, I बराबर NAVDE। नेक्स्ट नंबर 14 है, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करो। तो प्रकाश के अपवर्तन की हमें यहाँ परिभाषा लिखनी है। परिभाषा क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
प्रवेश करती है तो अंतरापृष्ठ पर अंतरापृष्ठ से अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। किरण चित्र भी बना सकते हैं। ये अंतरापृष्ठ है, ये प्रकाश की किरण आई, यह विलंब अपने मूल पथ से विचलित हो गई। अगर ये विचलित नहीं होती तो ये डायरेक्ट जाती। यहाँ हम वायु माध्यम ले लेते हैं और यहाँ कांच दूसरा माध्यम। ये हो गया अंतरापृष्ठ। ये अंतरापृष्ठ, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब। और ये आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R। इस प्रकार इसको परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करो। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को हमें परिभाषित करना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती। नेक्स्ट है, चालक की धारिता का विमीय सूत्र लिखिए। चालक की धारिता का विमीय सूत्र हमें लिखना है। तो हम यदि याद है डायरेक्ट तो लिख सकते हैं, और यदि नहीं है तो निकाल भी सकते हैं। तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। अब Q आवेश हो गया और V विभव हो गया। अब विभव की यदि याद है तो ठीक है, यदि याद नहीं है तो V बराबर विभव बराबर होता है W/Q। तो इसकी निकाल सकते हो या डायरेक्ट इसका सूत्र यहाँ लिख सकते हो। तो C बराबर क्या हो गया, Q, ये Q ऊपर आएगा तो Q²/W। अब Q की विमा होती है A1T1 का होल स्क्वायर बटे W कार्य है तो M1L2T-2। तो ये हो गई विमा M-1, ऊपर लेके जाएंगे L-2। अब T को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के, और T ऊपर से तो T⁴ और A2। है क्या होगा? अब देखो, ये O एक संधि है जिस पर आने वाली धारा 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और ये I। अब हम जानते हैं
संधि नियम से संधि नियम कहता है कि संधि पर आने वाली धाराएं बराबर होती हैं संधि से जाने वाली धाराएं। तो आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं? 2 + 1 + 2 + 1, ये आने वाली धाराओं का योग सबका, और जाने वाली धाराएं। तो जाने वाली धारा केवल एक ही है, I। तो 2 और 2 4 और 2 6, तो I बराबर हो गया 6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स का जैसे अल्पांश है, ये हम चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं B वेक्टर, और ये कोई हमने अल्पांश लिया, और इसका सदिश क्षेत्रफल dA वेक्टर जिस दिशा में, और थीटा एंगल है। तो अल्पांश के लिए ये हो जाएगा d5b बराबर B वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए 5b बराबर बंद पृष्ठ B डॉट dA वेक्टर। ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा। टॉरॉयड किसे कहते हैं? टॉरॉयड किसी परिनलिका के दोनों सिरों को यदि हम मिला दें तो जो विवस्था प्राप्त होती है उसे टॉरॉयड कहेंगे, या किसी वलय पर हम तार लपेट दें, विद्युत रोधी तार लपेटने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे भी हम टॉरॉयड कहते हैं। टॉरॉयड का ये चित्र इस प्रकार बनेगा। ये कोई वलय है और इस वलय पर हमने ये तार लपेट दी। ये टॉरॉयड की व्यवस्था है। तो टॉरॉयड क्या है कि किसी वलय पर तार लपेटने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे टॉरॉयड कहते हैं, या किसी परिनलिका के दोनों सिरों को एक साथ जोड़ दें तो जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे भी टॉरॉयड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए। लॉरेंज बल होता है कि किसी आवेशित कण को ऐसे क्षेत्र में रखें जहां पर दोनों क्षेत्र लगते हों, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर विद्युत बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर चुंबकीय बल लगेगा, और दोनों बलों का योग ही लॉरेंज बल कहलाता है। तो लॉरेंज बल का जो सूत्र होगा वो होगा लॉरेंज बल F बराबर Fe विद्युत बल प्लस Fm चुंबकीय बल। तो F वेक्टर बराबर Fe QE वेक्टर प्लस चुंबकीय बल QV क्रॉस B वेक्टर। तो F बराबर Q कॉमन ले लिया, E वेक्टर प्लस V क्रॉस V वेक्टर। ये लॉरेंज बल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 4 गुणधर्म लिखिए।
तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखने हैं। नंबर 1, विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई तो पहला गुणधर्म, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरा गुणधर्म, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा गुणधर्म, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। चौथा गुणधर्म, विद्युत बल रेखाएं खुला सतत वक्र बनाती हैं। और पांचवा गुणधर्म, विद्युत बल रेखाएं जहां से शुरू होती हैं, यानी कि जिस जगह से शुरू होती हैं और जिस जगह पर समाप्त होती हैं, दोनों जगहों पर पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ये 5 गुणधर्म हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 4 गुणधर्म लिखिए। तो ये आंसर है इनका। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में हल करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दें ज़रूर। धन्यवाद।